हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्जाम PYQ। कैसे हैं दोस्तों आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों आपका एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया गया है 28 और 29 अक्टूबर को। तो दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ उतने डेट तक का ही सोचना है। आपका जो लक्ष्य है वो 28 और 29 अक्टूबर ही होना चाहिए। ना सिर्फ आपको अपीयर होना है दोस्तों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है जिससे आपकी परसेंटाइज ज़्यादा से ज़्यादा बने और आपका जो मेंस एग्जाम में बैठने की जो आपकी एक्सपेक्टेशन रहे वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, अगर कोई वैकेंसी में 50 भी आते हैं, 50 भी वैकेंसी आती है, 100 भी आती है, तो आप उसमें भी बैठ सके, आपका ये टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हमने 2022 के जितने भी शिफ्ट कराए गए थे उन सब के हमने इंग्लिश के क्वेश्चंस देख लिए हैं। आज हम 2021 में जो भी पेपर कंडक्ट कराया गया था, वैसे तो 21 में एक ही दिन कंडक्ट कराया गया था, तो हम उसी दिन के सारे शिफ्ट के आज इंग्लिश के सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार आप सब थम्स अप करके अपनी अटेंडेंस को लगा दीजिए और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो का या फिर उन्हें भी पता चल सके कि पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा जो है 24/8/2021 का हम सबसे पहले हम अपना शिफ्ट फर्स्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या पूछा गया था। हाँ देखिए दोस्तों, इस तरह का आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया गया था। इसमें से आपको क्वेश्चन छांटने थे, मतलब क्वेश्चन दिए गए थे, आपको आंसर्स इसी में फाइंड करना था। तो उसके लिए हमें इस कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से पढ़ना होगा। तो आइए मैं पढ़ती हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़िए और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये। ठीक है, चलिए। नेहरू वॉज अ मेनी साइडेड पर्सनैलिटी। जो नेहरू है उनके मेनी साइडेड पर्सनैलिटी है, मतलब उनके बहुत सारी चीज़ों में उन्हें इंटरेस्ट है या उन्हें बहुत तरीके की उनमें दिलचस्पी है। ठीक है, अच्छा अब क्या कह रहा है कि ही इंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स एज मच एज ही इंजॉयड फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स ऑफ रिसाइटिंग टायरनी। ठीक है, उन्हें क्या पसंद है? रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स। क्या पसंद है गाइस? लिखना, बुक लिखना और पढ़ना उन्हें पसंद है। और उन्हें ये भी पसंद है कि जो फाइटिंग पॉलिटिक्स होती हैं और सोशल इविल्स और पॉलिटिकल इविल्स से उन्हें फाइट करना भी पसंद है, लड़ना भी पसंद है। ठीक है, इन हिम द साइंटिस्ट एंड द ह्यूमैनिस्ट वर हेल्ड इन परफेक्ट बैलेंस। इन हिम द साइंटिस्ट एंड द ह्यूमैनिस्ट वर हेल्ड इन, मतलब ये कहना चाह रहा है कि उनके में जो एक साइंटिस्ट का और एक ह्यूमन का, यानी कि एक वैज्ञानिक का और एक इंसान का, दोनों का जो गुण है वो एकदम बैलेंस है, बराबर है। ठीक है, परफेक्ट बैलेंस। While he kept looking at social problem from a scientist standpoint, he never forgot that we would nourish the total man. अब क्या कह रहा है कि जो while the kept looking at social problem from a scientist standpoint, क्या चाह रहा है दोस्तों कि अगर आप एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम को आप अगर देखते हैं एक साइंटिस्ट की तरफ से, he never forget that we should nourish the total man, तब उन्हें ऐसा लगता है कि हमें नरिश नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद क्या कह रहा है कि एज अ साइंटिस्ट ही रिफ्यूज टू बिलीव इन अ बेनिवोलेंट पावर इंटरेस्टेड इन मैंस अफेयर। अगर एज अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट की तरह से उन्हें रिफ्यूज करना चाहिए इसको यकीन मानने में कि जो पावर है वो इंटरेस्ट है मैंस के अफेयर में। ठीक है, बट एज अ सेल्फ प्रोक्लेम नॉन बिलीवर ही लव्ड अफर्मिंग हिज फेथ। लेकिन एक तरह से सेल्फ प्रोक्लेम हमें करना चाहिए कि कोई भी बिलीवर नहीं है इस चीज को उसने करने में कि उनका फेथ किस में है, इन हिज लाइफ एंड ब्यूटी ऑफ नेचर, उनकी लाइफ में और जो नेचर की जो सुंदरता है उसमें। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है? चिल्ड्रन ही अडोर्ड, चिल्ड्रन जिनको वो अडोर करते हैं। ठीक है, unlike Wordsworth, he did not see them trailing clouds of glory from their recent sojourn in the heaven. ठीक है, unlike मतलब कि उसकी ठीक विपरीत, Wordsworth वो he did not see them trailing clouds of glory, वो नहीं देख पा रहे हैं जो trailing clouds हैं ग्लोरी के। ठीक है, फ्रॉम दियर रीसेंट सोजन इन द हेवन, उनके रीसेंट सोजन के हेवन से। ठीक है, वो क्लाउड्स को नहीं देख पा रहे हैं। He saw them as blossoms of promise and renewal, the only hope for mankind. उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि blossoms और promise थे जो कि किस चीज के थे? सिर्फ और सिर्फ होप थे एक मैनकाइंड के, यानी कि ह्यूमैनिटी के। ठीक है, तो ये था, इसमें नेहरू के बारे में बताया गया है, उनके
थोड़े से थॉट्स के बारे में बताया गया है। अब चलिए हम देखते हैं कि इस पे आपको क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं। तो सबसे पहले पूछा गया है अ मेनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन। अ मेनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स का मतलब क्या हो जाता है कि अ पर्सन हैविंग वैरिड इंटरेस्ट, एक ऐसा इंसान जिन्हें बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, बुक पढ़ना भी पसंद है, लिखना भी पसंद है, ठीक है, सोशल रहना भी पसंद है, पॉलिटिकल चीज़ों से या फिर सोशल लेवल से फाइट करना भी पसंद है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उन्हें पसंद है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है नेहरू इंजॉयड, तो नेहरू क्या इंजॉय करते थे? तो चलिए हम एक बार ढूंढते हैं अपने कॉम्प्रिहेंशन में। ऐसे तो हम सबको पता है कि उन्हें लिखना और ही इंजॉयड फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स और रेसिस्टिंग टाइरनी, ठीक है। तो क्या पसंद है उन्हें लिखना, ही इंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग ऑल्सो, दोनों ही चीजें हैं। अब हम ऑप्शन में चलते हैं कि क्या दिया हुआ है, रीडिंग और राइटिंग बुक्स या फिर फाइटिंग विथ पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स। तो चलिए चलते हैं अपने ऑप्शन पे। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग गाइस रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स इविल्स, नेहरू इंजॉयड फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल। देखिए ये नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा इविल्स यहाँ पे है गाइस, इसका ना ऑल द एबव हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, ये इविल्स यहाँ रहेगा, ठीक है, नो इश्यू। चलो ठीक है, इविल्स। तो देखो गाइस उन्हें रीडिंग राइटिंग भी पसंद थी, एंजॉय करते थे वो, फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इविल को भी वो एंजॉय करते थे और असिस्टिंग टाइरनी को वो एंजॉय करते थे। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डूइंग ऑल दिस एंड मच मोर। और इसके अलावा भी बहुत चीजों को वो पसंद करते थे, जैसे कि वो उन्हें नेचर बहुत ज्यादा पसंद था, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पीटी नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। तो निम्न में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि पीटी नेहरू के व्यू को, मतलब उनके नजरिए को दर्शाता है? तो आइए देखते हैं। ह्यूमैनिज्म इज मोर इम्पॉर्टेंट देन साइंस, साइंस इज सुपीरियर एंड ह्यूमैनिज्म सबऑर्डिनेट टू इट, साइंस एंड ह्यूमैनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, देयर इज नो कॉमन ग्राउंड बिटवीन साइंस एंड ह्यूमैनिज्म। तो दोस्तों वो क्या थे, उनमें परफेक्टली बैलेंस था, एक वैज्ञानिक का भी और एक ह्यूमन का भी, यानी कि वो एक साइंटिस्ट भी थे और एक ह्यूमन भी थे, यानी कि उनका मानना था कि वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक, इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, साइंस एंड ह्यूमैनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ओके, आगे बढ़े। अब क्या बोल रहा है कि गिव द सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब क्या होता है, समानार्थी, सब सेम वर्ड आपको बताने जिनकी मीनिंग सेम निकलती हो, ठीक है। तो अब पूछा गया है यहाँ पे आपको फेमस का। फेमस का क्या होता है, फेमस का मतलब होता है जो लोग प्रसिद्ध हो, प्रसिद्ध, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा गाइज आपका पॉपुलर। पॉपुलर मतलब भी होता है प्रसिद्ध होना किसी चीजों के लिए, ठीक है। आगे बढ़े हम। अच्छा, ऑफुल मतलब होता है कि कुछ ऐसी हरकतें, मतलब गलत हरकत। अच्छा, पुअर मतलब होता है गरीब, ठीक है। आगे बढ़े हम। चलिए अब पूछा गया है एंटोनिम। एंटोनिम का क्या मतलब होता है, विलोम शब्द, यानी कि अपोजिट वर्ड आपको बताने हैं। ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। पारदर्शी, पारदर्शी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो गाइज यहाँ पे देखिए ओपैक, ओपैक मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट, ठीक। पारदर्शी मतलब जिसके आर पार आप देख सकते हो, यानी कि स्पष्ट रूप से, क्लियर रूप से देख सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा ओपैक। ओपैक का मतलब होता है अस्पष्ट, जिसमें आप अच्छे से नहीं देख सकते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो 5 क्वेश्चन आते हैं गाइज आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट शिफ्ट बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब हम शिफ्ट 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। 24/8/2021 का हमारा शिफ्ट 2 है, ठीक है। आगे बढ़े हम। चलिए अगेन हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, एक फिर से कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है, इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। I climbed into bed and rolled myself in my blanket. I climbed into bed. मैं क्या हुआ, मैं बेड पे कूद गया। क्लाइम मतलब होता है
चढ़ गया, सॉरी कूद गया नहीं, चढ़ गया। कहाँ चढ़ गया? बेड पे। एंड रोल्ड माई सेल्फ इनटू ब्लैंकेट, और मैंने अपने आप को रोल कर लिया, बिल्कुल ब्लैंकेट में अपने आप को मोड़ लिया, ठीक है। फर्स्ट extinguishing the light that burned steadily near the door। तो सबसे पहला जो extinguishing था वो क्या था कि जो लाइट जल रही थी मेरे डोर के पास, ठीक है। I lay still trying to get to sleep but my fear made that impossible and soon I sat up in bed peering into the darkness and occasionally glancing at the round window in the side of the ship। चलिए देखते हैं। आई ले स्टिल ट्राइंग टू गेट टू स्लीप, मैं फिर भी लेटा हुआ था, मैं कोशिश कर रहा था सोने का। आई स्टिल ट्राइंग टू गेट स्लीप बट माई फियर मेड दैट इम्पॉसिबल, लेकिन जो मेरा डर था वो इसने उसे इम्पॉसिबल बना दिया, ठीक है। एंड सून आई सेट अप इन बेड, और बहुत ही जल्द मैं क्या किया? सेट अप इन बेड, मैं बेड पे बैठ गया, ठीक है। peering into the darkness and occasionally glancing at the round window। डार्कनेस थी बहुत ज्यादा और जो ग्लैंसिंग हो रही थी विंडो पे। इन द साइड ऑफ द शिप विच सीम्ड लाइक अ प्लेट, एक शिप था साइड में जो कि किसकी तरह लग रहा था? बिल्कुल लग रहा था एक प्लेट की तरफ। सस्पेंडेड इन द डार्कनेस, डार्कनेस में एक शिप जो थी वो किसकी तरह लग रही थी? प्लेट की तरह। फॉर एन आवर आई मस्ट हैव सैट लाइक दिस, कुछ घंटों तक मैं बिल्कुल इसी तरह बैठा रहा। एंड देन आई वॉज सडनली रोस्ट, और तब मैं अचानक रोस्ट हुआ बाई अ ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर, मतलब मुझे एहसास हुआ, किसका एहसास हुआ? एक ठंडी हवा का। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड नॉट हैविंग अलाउड फॉर द मोशन, फिर मैं क्या किया? मैं फिर से बेड पे जंप कर गया। नॉट हैविंग अलाउड फॉर द मोशन, मैं मोशंस को अलाउड नहीं करना चाहता था। ऑफ द शिप I was instantly thrown violently across the room, मैं क्या किया? Instantly, तुरंत की तुरंत चला गया, कहाँ चला गया? Violently across the room, ठीक। तो अब देखते हैं हम क्या कहना इससे क्या आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सॉरी। The author sat peering into the darkness because, जो ऑथर था वो sat peering into the darkness because, क्यों था भाई? तो आइए देखते हैं, हम आंसर ढूंढते हैं। तो ऑथर sat peering into the darkness because, चलिए हम देखते हैं कहाँ हमें मिलेगा इसका आंसर। हाँ, ये देखिए, I sat up in bed peering into the darkness and occasionally glancing at the round window in the side of the ship which seems like a plate। तो आइए देखते हैं आंसर में क्या है आपका। He had put out the light, he wished to see the window, the window had looked like a plate, he was afraid। तो गाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे हमारा गाइज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े हम। अब क्या कह रहा है? द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज, जो ऑथर था वो बेड से क्यों कूदा? तो क्यों कूदा? क्योंकि अ कोल्ड ब्रिज, he heard a faint sound, he saw someone coming towards him, a cold breeze blew past his face, he was pushed by someone। तो एक बार फिर से हम चलते हैं कॉम्प्रिहेंशन में, देखते हैं कि वो अपनी बेड से क्यों कूद गए थे जो ऑथर थे। तो I was suddenly roused by a draught of cold air. I jumped out of bed, not having allowed for the motion of the ship. I was instantly thrown violently across the room। ठीक है, क्यों कूदा भाई? क्योंकि उसे एक ड्रॉट हुआ एक कोल्ड एयर का। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा? अ कोल्ड ब्रिज ब्लू द पास्ट हिज फेस। ठीक, आगे बढ़े। हाँ, अब क्या पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट? ऑथर ने सबसे पहले क्या किया था? तो क्लोजिंग द डोर, क्लाइंबिंग इनटू बेड, या फिर रोलिंग हिमसेल्फ इनटू ब्लैंकेट। तो चलिए देखते हैं। ऐसे तो हमें पता है कि वो सबसे पहले बेड पे गया था, देन उसने अपने आप को रोल किया था। ठीक, देखिए, आई क्लाइम्ड इनटू बेड, तो सबसे पहले वो बेड पे गया था, देन उसने अपने आप को रोल किया था ब्लैंकेट में। तो हमारा पहला आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्लाइंबिंग इनटू द बेड। सबसे पहले ऑथर ने क्या किया था? खुद को बेड पे वो चढ़ा था। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े। अब पूछा है सिनोनिम, अगेन आपको सिनोनिम यानी कि अब वोकैबुलरी से आ गए। 2 क्वेश्चन वोकैबुलरी से हैं, 3 कॉम्प्रिहेंशन से। ठीक है, तो प्राइड,
प्राइड मतलब क्या होता है गाइस? गर्व, गर्व, ठीक है। तो से सिनोनिम पूछा है, यानी कि सेम मीनिंग बताना है, समानार्थी शब्द बताना है, तो इसका क्या हो जाएगा? डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब भी क्या होता है? प्राउड होना, ठीक है। आगे बढ़े। अब पूछा है कि एंटोनिम बताना है। एंटोनिम किसका बताना है गाइस? एंटोनिम आपको बताना है कीन का। तो गाइस कीन मतलब होता है उत्सुक, उत्सुक, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा गाइस? उत्सुक, इसका हो जाएगा डल। डल मतलब होता है धीमा, ठीक है। अलर्ट मतलब होता है सचेत रहना। हम्बल मतलब होता है वेरी काइंड पर्सन, बहुत ही जो दयालु होते हैं। ईगर मतलब अगेन होता है आपका उत्सुक, ठीक है। ये तो सिनोनिम हो जाएगा। अगर सिनोनिम पूछा होता तो ईगर हमारा राइट आंसर होता, ठीक है। आगे बढ़े हम गाइस। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा जो 2022 का जितने भी हमने शिफ्ट किए हैं, सॉरी 2021 के जितने भी शिफ्ट हैं, उसके हमने इंग्लिश अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर तो सीरीज कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपके लिए टॉपिक वाइज लेकर के आऊंगी, तो बस आप हमारे साथ बने रहिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले सभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।